अगस्त 2024 तक मेरी वीडियोस पे सिर्फ 100-200 व्यूज आ रहे थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 2024 मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बना। मेरी सारी बनाई वीडियोस वायरल गई जिसने मेरे चैनल की शक्ल बदल के रख दी। अगर अब तक आपने इस साल में कुछ नहीं किया है तो ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद 2026 तक आप हर एक दिन अपनी लाइफ चेंज होती हुई देखेंगे। मैं खुद आपके साथ एक एक चीज फॉलो करने वाला हूँ। ये वीडियो इस साल आपका लास्ट चांस है खुद को बदलने का, तो अब आपकी मर्जी, इससे देख लो या पूरा साल बर्बाद होते हुए देख लो। फेज 1, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर अभी आप मेरे व्हाट्सएप के अबाउट सेक्शन में जाके देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अनअवेलेबल फ्रॉम सितंबर 1 to 31 दिसंबर। बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर अपने टाइम, अपनी एनर्जी के ऊपर रोक नहीं लगूंगा और मैं किसी को भी अलाउ करूंगा कि वो कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो जो चीज़ें मैं 4 महीने में अचीव कर सकता हूँ उसमें मुझे कई साल लग जाएंगे। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, ये आपको पता है। कोरोना जैसे अभी आया था, 5 साल हो गए, हवा ही नहीं लगी। और ऐसे ही करके 5-5 करके 2 बार और गए तो जवानी खत्म। अभी 30 के हो जाओगे, 35-40 के हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। यानी जिंदगी बहुत छोटी है और उससे बड़ी बात कि इस छोटी सी लाइफ में ये कुछ साल दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इसलिए टाइम को प्रोटेक्ट करना मतलब अपनी एनर्जी, अपनी जीवन शक्ति को प्रोटेक्ट करना। और आप अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर यहाँ वहाँ देकर कुछ ढंग का नहीं कर सकते लाइफ में। आप जितना ज़्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतनी ज़्यादा चांस कम हो जाते हैं ज़िंदगी में आपके कुछ बड़ा अचीव करने के। तो आपका टाइम, आपकी जीवन शक्ति जो बिखरी पड़ी है, इसको समेट कर या इकट्ठा करके आपको एक जगह लाना है सबसे पहले। हर इंसान जिसने ये चीज़ करी, हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स है। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, इनसे लेके थॉमस एडिसन और इलॉन मस्क तक, जब उन्होंने ये चीज़ करी तब उनकी लाइफ में कुछ अलग हुआ, कुछ मैजिक हुआ। लेकिन क्या करें, करना क्या एग्जैक्टली? फेज नंबर 2, किल योर फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा दिमाग हमें एक झूठ बोल करवा रहा होता है। वो है ये कि तुझसे कुछ मिस ना हो जाए। आप अपने किसी फ्रेंड के बुलाए जाने पर भागे चले जाते हो बिकॉज आपको लगता है कि अगर नहीं गया तो वो चीज़ मिस हो जाएगी। सारे सोशल मीडिया ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, उनकी नोटिफिकेशंस ऑन है बिकॉज आपको लगता है कि इसको डिलीट कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए तो मैं कुछ मिस कर जाऊंगा, दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझसे छूट जाएगा। नई मूवीज, वेब सीरीज आते ही आपको देखनी होती है बिकॉज आपको लगता है कि अभी देखना जरूरी है। पिक्चर स्टोरीज आपको पोस्ट करते रहना होता है। फ्रेंड्स जो रील्स भेजते हैं उन्हें आपको खत्म करना होता है। सारी स्टेटस स्टोरीज आपको देखनी होती है हर दिन। इस तरह आप देखना कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप उनमें खुद को बिजी रखते हो। आपका दिमाग आपको इस भ्रम में रखता है कि ये आपके लिए जरूरी है वरना कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए चल ये भी कर, वो भी कर, सब कर। लेकिन एक्चुअल में कुछ मिस नहीं हो रहा होता। ये आपके दिमाग का माइंड गेम है जरूरी चीजों से बचने के लिए। आप अपने आप से पूछो कि मैंने इतने सालों में इतनी सारी चीजें मिस ना करके हर चीज को अपना ध्यान देके ऐसा क्या पा लिया जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क आ गया हो। मुझे भी यही लगता था कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल ख़राब पड़ गया था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इवन उन 6-7 दिनों में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गई थी, मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिली। अब मैं यहाँ आपको वो ज्ञान नहीं दूंगा कि ये अनइंस्टॉल करो, वो करो। आप खुद समझदार हो, बैठ के पहले ये देखो कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरा टाइम, मेरी एनर्जी खा रही है, जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। सिर्फ 3 महीनों के लिए अपनी लाइफ से इनको डिलीट मारो। कोई कहीं नहीं जाने वाला। ये लोग, ये मीम्स, ये मूवीज, वेब सीरीज, आपके फर्जी दोस्त सब यही हैं। कुछ मिस होगा तो वो है 2025 का ये टाइम, और कुछ काम आएगा तो वो है इस वक्त में किया हुआ काम। आपको लगेगा कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, सब अपना देखते हैं। आप उनको टाइम नहीं दोगे, कुछ ही दिनों में वो आपकी रिप्लेसमेंट ढूंढ के उनके साथ टाइम पास करना शुरू कर देंगे। यहाँ कोई किसी का वेट नहीं करता, इसलिए कुछ दिनों के लिए मतलबी बन जाओ, कामयाब होके सबके हो जाओ। एंड उसके लिए फेज नंबर 3, री इन्वेंट योर सेल्फ। अब आपको अपने आप को यहाँ 2 सवाल पूछने हैं, क्योंकि देखो जब तक आप इस दिमाग को कोई चीज़ क्लियरली नहीं बताओगे तब तक ये आपको उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रखेगा जिसमें इससे मज़ा आता है। जैसे लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या बदलना चाहते हैं। यार बहुत सारे पैसे चाहिए, बॉडी थोड़ी ठीक हो जाती तो मज़ा आ जाता, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कितने पैसे चाहिए, बॉडी में क्या ठीक करना है, या फिर कौन सी एग्जैक्ट जॉब चाहिए, नहीं पता। इसलिए अपने आप को ये 2 सवाल पूछो। पहला सवाल, मैं अपने किस वर्जन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। अपने करंट सेल्फ का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो। आपके इस वर्जन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद, आपकी बैड हैबिट्स, आपके फ्रेंड्स, माइंडसेट, डेली रूटीन, सब कुछ पता करो जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन जो आपकी लाइफ को वर्स्ट बना रहा है, आपके टाइम, आपकी जीवन शक्ति को निचोड़ रहा है। जैसे मेरे केस में ये 3 प्रॉब्लम्स थी: सुबह लेट उठना, लेट सोना और परफेक्शन के चक्कर में वीडियोस डिले करना।
दूसरा सवाल, मुझे किस वर्जन को बिल्ड करना है। आप खुद में क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हो। खुद से पूछो 2-3 महीने बाद मैं किस चीज़ को पॉइंट आउट करके कह सकता हूँ कि यस आई डिड इट। कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सी जॉब, कितना सिलेबस कवर करना है, कैसी बॉडी, कितने वीडियोस बनाने हैं, सब क्लियर करो। जैसे मेरे लिए इन बचे हुए महीनों में ये 3 गोल्स हैं। 7 बेस्ट वीडियोस बनाना, 4 किलो का वेट लूज करना और स्पिरिचुअल ग्रोथ में 2 घंटे मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। और ध्यान रखने वाली बात कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। साल 2015 में की गई एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग डिटेल में एक एक चीज लिख के अपने दिमाग को क्लियरली बताते हैं उनका सक्सेस रेट 70% था। वहीं जिन लोगों ने गोल्स बस दिमाग में सोच के छोड़ दिए उनका सक्सेस रेट था सिर्फ 35%। इसलिए वीडियो के बाद पेपर पेन लेके बैठो, ये 2 क्वेश्चन पूछो और जितना हो सके उतना डिटेल में लिखो एक एक चीज। आप जो चाहते हो वो होगा लाइफ में, बस अपने दिमाग को क्लैरिटी दो। अब देखो 60-70% लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, बचे हुए 20-30% लोग इतना करते हैं गोल्स लिखना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, फिर कुछ दिन एक्शंस लेना और फिर वापस उसी लूप में आके फंस जाना। लेकिन सिर्फ 5% लोग होते हैं जो इसके आगे जा पाते हैं। इसलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट पॉइंट, जो पूरी एक वीडियो के बराबर है, यहाँ से एक भी बात आप मिस मत करना। फेज नंबर 4, बिल्ड एन अनबीटेबल माइंडसेट। देखो आप गोल्स बना लो, उन पे काम करना शुरू कर दो, बहुत मेहनत कर रहे हो, सब सही कर रहे हो, फिर भी आपको इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स में, जो कुछ अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें रोज इस बात की शाबाशी या तारीफें मिलती है? नहीं, कोई नहीं पूछता। आप अपनी कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई स्किल सीख रहे होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, शायद आपको भी कोई नहीं पूछता होगा। लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं। थॉमस एडिसन सक्सेसफुली बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल हो चुके थे, तो ये उनका 1000 फेलियर्स वाला किस्सा तभी फेमस है जब उनको एंड में सक्सेस मिली। इलॉन मस्क के फेलियर्स भी बहुत फेमस है, इनके बारे में भी बोलते हैं कि वाह यार क्या बंदा है, रिस्क लेना तो कोई इनसे सीखे। लेकिन ये सब बातें तभी होती है बिकॉज इलॉन को इतने फेलियर्स के बाद एंड में सक्सेस मिली, उनका वो लास्ट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। अगर सिर्फ फेलियर्स ही मिलते तो इलॉन को आज कोई नहीं पूछता। लोग आपके फेलियर्स की भी तारीफ करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब आपने उन फेलियर्स की सीढ़ी चढ़ चढ़ के एंड में सक्सेस हासिल करी हो। और यही वजह है कि ये जो बीच वाला फेज होता है, इसमें 90-95% लोग क्विट कर देते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता, मजा नहीं आता, तो काम टालना शुरू कर देते हैं और वापस उसी लूप में आके फंस जाते हैं। और आपके साथ भी यही होगा। जो आप गोल्स लिखोगे और फिर आगे उन पे काम करना शुरू करोगे तो होगा ये कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक इच्छा उठेगी कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसके बदले मुझे कुछ होता दिखे, लोगों से अप्रूवल मिले, फैमिली से, फ्रेंड्स से, या काम का मुझे रिजल्ट दिखे, पैसे आना शुरू हो जाए। अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स आए, या कम से कम मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आए और हर वक्त मैं मोटिवेटेड रहूँ। लेकिन सच ये है कि ये प्रोसेस सबसे बोरिंग होगी, आपको इनमें से शायद कुछ भी ना मिले, लेकिन आपको 90% लोगों वाली गलती ना करके इस बोरिंग फेज को फेस करना है। आपको बस याद रखना है कि यही बोरिंग फेज है जो आगे चल के मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला है। माइंड को कंट्रोल करने और लगातार मेहनत करने के लिए मैं जो 2 रूल्स फॉलो करता हूँ अब वो बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। नंबर 1, क्रिएट अ पावरफुल सिस्टम। तो मेरे ये जो गोल्स है इनको मैंने डिवाइड करके इजी और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दिया है। वीडियोस के लिए मैं टू डू लिस्ट में स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का टाइम ब्लॉक करता हूँ। फिटनेस के लिए मैं रनिंग, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स करता हूँ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैं दिन में 2-3 बार मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करता हूँ। आपको भी इसी तरह आपने जो 3 गोल्स, 3 चीजें डिसाइड की है, पेपर पेन लेके उनको एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना है। फिर सोने से पहले दिमाग को क्लियरली बताओ कि कल ये टू डू लिस्ट रहने वाली है, और फिर अगले दिन 1-1 या 1.5 घंटे के टाइम ब्लॉक करके अपने वर्क सेशंस लेना शुरू कर दो। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक इलॉन मस्क भी फॉलो करते हैं, जो सक्सेसफुली इतनी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। नंबर 1, आपको सुबह उठने से लेके दिन के पहले हाफ में अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों में नहीं छोड़नी है। और आपने जो 3 चीज़ें लिखी है कि बची हुई साल में मुझे ये करना है, उनमें से एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए पूरे दिन की। लाइक मेरे लिए है वो राइटिंग। 3 घंटे मुझे राइटिंग करनी होती है पर डे। इसमें वीडियो की स्क्रिप्ट होती है, ई बुक राइटिंग होती है, और मेरे 1-2 और प्रोजेक्ट हैं वो होते हैं। आपके लिए वो आपकी पढ़ाई हो सकती है कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, या फिर कोई स्किल पे 3-4 घंटे बैठना हो सकता है, या वॉटएवर। नंबर 2, 4C फॉर्मूला। कभी ना कमजोर पड़ने वाला माइंडसेट का एक 4C फॉर्मूला होता है, इससे लिख लो। पहला C, कंट्रोल। अकेले रहकर खाली बैठ के मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। बोर होना प्रैक्टिस करो। अपने दिमाग पर इतना काबू पालो कि दिमाग आपसे फालतू चीजें करवा ही ना सके, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा C, कमिटमेंट। जो मैंने आज लिखा है वो मैं पूरा करूंगा। और दिन के एंड में खुद से पूछो कि क्या आप जो बोलते हो वो करते हो। कसम खा लो कि अगर मैंने किसी चीज़ की कमिटमेंट कर दी है तो फिर वो आसमान से टपकी बूंद की तरह है, वापस नहीं जा सकती।
तीसरा सी, चैलेंज। हर रोज आप कितना चैलेंज लेते हो। अगर आप एक वक्त में लगातार 30 मिनट बैठ पाते हो काम पे, तो इसे 45 और फिर 60 और फिर 90 मिनट तक ले जाओ। मेरी कैपेसिटी में 60 मिनट से 2 घंटे तक ले आया हूँ, और इसे बोलते हैं डीप वर्क, लेजर फोकस वाला काम। इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दो। चौथा सी, कॉन्फिडेंस। जो भी आप काम करते हो उसको एकदम बेस्ट तरीके से करना है, और वो तभी होगा जब आप काम को मन लगाकर सीखने के लिए करोगे, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। जब ये साल खत्म होगा, जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो यहाँ कुछ बहुत ही मज़ेदार होगा, जो कि है कि जब आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, जब आपकी सोच बदल चुकी होगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको मीडियोकर लोगों, मीडियोकर चीज़ों के बीच वापस आने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आपको मज़ा आ रहा होगा सही और बड़ी चीज़ों में। आपको नशा हो जाएगा काम की चीज़ों का। आप पहले से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और प्राउड फील कर रहे होंगे, लेकिन ये होगा तभी जब आप इस प्रोसेस से होके गुजरोगे। देखो, ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इनमें से कुछ डिसीजन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। आपको कई चीज़ें जिनकी आदत है उनको रिमूव करना पड़ेगा, कई लोगों से कनेक्शंस तोड़ने पड़ सकते हैं। बहुत बोरिंग प्रोसेस होगी, लेकिन याद रखना, यही प्रोसेस आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अगर आप बस एक हफ्ता फॉलो कर लोगे, फिर आप मोशन में आ जाओगे, फिर करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। सो अगले सिर्फ कुछ महीने दो, ये दिन, ये महीने, ये हफ्ते चले जाएंगे, लेकिन आप जो इनसे बनकर निकलोगे वो एक नया इंसान होगा। कमिटमेंट करके जाओ, कमेंट्स में डेट डाल के जाओ, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आके बताना कि क्या रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको इस चैलेंज में पढ़ाई करनी है दिन में 8-8, 10-10 घंटे, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रोड मैप दिया गया है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पूरे दिन को किस तरह से डिजाइन करना है, इस पे एक वीडियो आने वाली है, आगे होगी तो आपको राइट साइड में दिख जाएगी। इनको वॉच लेटर में सेव कर लो, बाद में देख लेना, बिकॉज आपकी टाइम, आपकी एनर्जी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जाओ, प्लान बनाओ और फोड़ो लाइफ में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।